भारतीय जन आवाज पार्टी 10 तारीख को एक महा आंदोलन करने जा रही है और मिनट दो दिन बचे हैं शेष। तो किस प्रकार की तैयारियां चल रही है अभी पार्टी द्वारा? राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं और गरीबी से परेशान जनता के हित में सरकार की आंख खोलने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन की पहली कड़ी में 10 तारीख को सोमवार को शाम को 5 बजे पार्टी कार्यालय त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स से एक सभा होगी और सभा के बाद में प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएगा कि किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का जाल बिछा रखा है और बेरोजगारी से त्रस्त जनता उन्हें जब लग रहा है कि वोट नहीं देगी तो उन्होंने अंधविश्वास का चारों तरफ जाल फैला रखा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और अनावश्यक के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन दिन प्रतिदिन किए जा रहे हैं, जिनमें कि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संकेत दिए जा रहे हैं कि किन दलों को वोट देना है। राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी के पास में वो तमाम योजनाएं हैं, किस तरह से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, किस तरह से उद्योगों को रिसर्च के द्वारा नए उद्योग खुले जा सके, किस तरह से गरीबों को। अभी मध्य प्रदेश में व्यापाम द्वारा वापिस जो पटवारी एग्जाम चल रहे, कई जगह जो प्रत्याशी को दूसरे बाहर के लोग यहाँ पे आके पेपर दे रहे हैं, फर्जीवाड़ा पाई गया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये फर्जीवाड़ा तो इनके हर विभाग में चल रहा है और व्यापम की घटना पिछले 10-15 साल से निरंतर चल रही है। तो इन लोगों को बिल्कुल सख्त सजा देने चाहिए जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर इसके पहले भी घटनाएं सामने आ रही हैं कि ये सभी तरह की नियुक्तियों में ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और ये जो रिटायर हो चुके हैं उन अधिकारियों को अभी सिंचाई विभाग के तो एक अधिकारी, एक चीफ इंजीनियर को ईएनसी पद पर पिछले 6 महीने पहले करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के पुनः नियुक्ति दी गई। तो जब आपके पास में रोजगार वैसे ही कम है तो रिटायर लोगों को पुनर्नियुक्ति देने की क्या ज़रूरत है? आपको दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए इनसी पद पर ताकि कुछ विकास हो सके। लेकिन सरकार के जिनसे सेटिंग बनी हुई है, जिन उद्योगपतियों से, जिन ठेकेदारों से, उन्हीं के माध्यम से सरकार जो है वो अपने प्रमोशन दे रही है, अपनी नौकरियां दे रही है। और यहाँ तक कि पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और कई जगह तो ये हुआ है कि गुरुजियों को डराया जा रहा है कि तुम्हें नौकरियों से निकाला जाएगा। और कई जगह तदर्थ नौकरियां चल रही है, संविदा पे नौकरियां चल रही है। भाई आप संविदा पे क्यों नौकरी रख रहे हैं? आप उनको नियमित कीजिए, क्यों नहीं नियमित कर रहे हैं? जब सरकार के अंदर वो सेवा दे रहे हैं, जनता की सेवा दे रहे हैं, वही भारत के नागरिक हैं, तो आप कुछ लोगों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि कुछ लोग परमानेंट रहेंगे और कुछ लोग जो है संविदा पे रहेंगे? जब प्रशासन की ये स्थिति होगी और दूसरी ओर आप अगर ये सोच रहे हो कि वो आम जनता को इसका लाभ दे रहा हो तो नहीं। पेट्रोल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये रेट नहीं रहेंगे, मध्य प्रदेश में 8 रुपये लीटर ज़्यादा। गैस के अंदर हालत वही है। उसके बाद में चल के आप देखने जाएंगे तो टोल नाके कई राज्यों में ख़त्म हो गए, मध्य प्रदेश में अभी तक ख़त्म नहीं हुए। यदि आप देखने जाएंगे रजिस्ट्रियों के अंदर के टैक्स तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। हर ऑफिस में, नगर निगम से लेकर के पीएचई के ऑफिस से लेकर के पुलिस विभाग तक खुलेआम भ्रष्टाचार का एक आलम बना हुआ है। मध्य प्रदेश को जिस तरह से परेशानियों के गर्त में ये सरकार डाल रही है वह अद्भुत है और कांग्रेस से तो आप जरा भी उम्मीद नहीं कर सकते। पिछले चुनाव की अगर आप भाइयों आपको याद होगा तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता किनको दिया जाता है? उन्हें ना, जो इतने गरीब हो कि वो 1 महीने का अपना खाना पीना भी नहीं कर पाए और उसके लिए 15 महीने तक ये सारे मंत्री अय्याशी करते रहे, उस बेरोजगारी भत्ते का जिक्र तक नहीं किया। 15 महीने तक बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये महीना देने की जो बात कही गई थी, जिसके दम पे वोट लिए गए थे, उसका जिक्र तक नहीं किया 15 महीने के अंदर की सरकार में। और ये जो काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मंत्रियों के बंगलों को एयर कंडीशन कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास को तो कमलनाथ ने ये कर दिया था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी अपने निवास में 6 महीने तक इसलिए नहीं गए कि उसके अंदर स्पेशल टाइप की लिफ्ट लगानी है जहाँ से कि हेलीकॉप्टर निकल सके, हेलीकॉप्टर उड़ सके। भाई जो पहले तुम्हारे ये चुनावी वादा था आपका कि आपके मुख्यमंत्री निवास से हेलीकॉप्टर उड़ सके, या ये 4,000 रुपये मैं बेरोजगारी भत्ता देने का चुनावी वादा था? तो ये लोग दोनों ही पार्टियां को मालूम है कि जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जब हम जनता को दिशा नहीं दे पाएंगे, रोजगार की दिशा नहीं दे पाएंगे, तो जनता त्रस्त हो जाएगी। फिर वो भगवान को याद करेगी कि शायद बोले भाग्य के कारण कुछ नहीं मिल रहा हो। निराशा में आदमी अंधविश्वास से फंसता है। तो मध्य प्रदेश की जनता को
कमलनाथ और शिवराज षड्यंत्र पूर्वक पूरी ताकत से बाबा बागेश्वर के षड्यंत्र में डालने के पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं इसकी पूरी खुली घोषणा करता हूं कि जब चमत्कारों का खेल बाबा बागेश्वर ने शुरू किया था, उसके बाद में ये दोनों मत्था टेकने वहां गए थे बागेश्वर धाम। तो ये तो एक पराकाष्ठा है गरीब जनता के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, और जो त्रस्त हो रहे हैं उनके साथ में एक धोखा है। बिजली कट रही है, सिलेंडर खाली हो रहे हैं, लोगों की जेबें खाली हो रही है और सरकार मस्त हो रही है। सरकार मस्त हो रही है और बिल्कुल नारे लगा रही है कि हरे कृष्णा हरे रामा। तो इन स्थितियों से निकालना यदि आपको है, यदि आप चाहते हैं कि आप वैज्ञानिक युग में प्रवेश करें, आप चाहते हैं आप यथार्थ युग में प्रवेश करें, आप चाहते हैं कि आप अपने परिवारों के हित के लिए कुछ कर सकें, तो आप ये कांग्रेस और बीजेपी का साथ छोड़ करके राष्ट्रीय मोर्चा मध्य प्रदेश में जो बनने वाला है और जिसके अंदर का एक अंग राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी भी है, इसको वोट दे करके, राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी को वोट दे करके इन सरकारों के मुंह पर वो तमाचा मारे कि ये भविष्य में कभी भी इस तरह की गफलत न कर सके। धन्यवाद।